राजगढ़ का भूतिया कोठी। यदि आप अकेले में हो तो इस वीडियो से दूर हो जाओ, क्योंकि यहां स्टोरी एक ऐसी इंसान की है जिसे सुनकर आपकी नींद उड़ जाएगी। राजगढ़ एक पुराना और रहस्यमयी गांव था जो घने जंगलों से घिरा हुआ था। वहां एक पुरानी कोठी थी जिसे लोग शापित हवेली कहते थे। कहते हैं कि वहां कई साल पहले ठाकुर वीरेंद्र सिंह अपनी पत्नी और बेटी के साथ रहते थे, लेकिन एक दिन उनकी बेटी राधा अचानक गायब हो गई। कई दिनों तक उसकी खोज की गई, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। कुछ महीनों बाद ठाकुर वीरेंद्र सिंह और उनकी पत्नी की भी रहस्यमयी मौत हो गई। गांव वालों ने हवेली को शापित मान लिया और धीरे धीरे वहां जाने से डरने लगे। रात के समय वहां से चीखें और अजीब आवाजें आती थीं। कहते थे कि कोई अगर वहां जाता तो लौटकर नहीं आता। राकेश, जो शहर से अपने दादा दादी के पास आया था, इन सब बातों पर यकीन नहीं करता था। उसने तय किया कि वह खुद हवेली में जाकर सच्चाई का पता लगाएगा। गांव के लोग उसे रोकने की कोशिश करते रहे, लेकिन वह नहीं माना। रात के ठीक 12 बजे राकेश अपने दोस्त अमित और सुरेश के साथ टॉर्च और कैमरा लेकर हवेली की ओर बढ़ा। हवेली के पास पहुंचते ही अजीब ठंडी हवा चलने लगी। हवेली की टूटी फूटी दीवारें और लटकते हुए जाले माहौल को और डरावना बना रहे थे। दरवाजे पर किसी ने बड़े बड़े खून से सने हाथों के निशान बना रखे थे। भूतों की परछाइयां। राकेश ने धीरे से हवेली का दरवाजा खोला। अंदर अंधेरा था और अजीब सी सड़ांध भरी हुई थी। अचानक उन्हें लगा कि कोई उनके पीछे खड़ा है। अमित ने टॉर्च घुमाई, लेकिन वहां कुछ नहीं था। वे जैसे ही आगे बढ़े, एक पुरानी तस्वीर दीवार पर लटकी हुई दिखी। यह तस्वीर ठाकुर वीरेंद्र सिंह की थी, लेकिन जैसे ही राकेश ने उस तस्वीर को छुआ, तस्वीर में खून टपकने लगा। अचानक हवेली के अंदर से जोर जोर से हंसने की आवाज आने लगी। वे तीनों बुरी तरह डर गए। तभी एक परछाई सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी। यह एक लड़की की परछाई थी, लेकिन उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। तभी सुरेश जोर से चिल्लाया, भागो! लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अब वे हवेली के अंदर फंस चुके थे। लड़की की परछाई धीरे धीरे उनके करीब आ रही थी। अचानक हवेली की दीवारों से खून बहने लगा और चीखें गूंजने लगीं। राकेश हिम्मत जुटाकर लड़की से पूछता है, तुम कौन हो? लड़की की आवाज गूंजी, मुझे मेरे पापा से मिलवा दो। अचानक लड़की का चेहरा दिखा। उसकी आंखों से खून बह रहा था। उसके नाखून बड़े और नुकीले थे। राकेश को एहसास हुआ कि यह राधा की आत्मा थी जो अपने पिता को ढूंढ रही थी। तभी हवेली की दीवारों पर कुछ आकृतियां उभरने लगीं। यह ठाकुर वीरेंद्र सिंह और उनकी पत्नी की आत्माएं थीं। वे अपनी बेटी को लेने आए थे। एक तेज हवा चली और अचानक सब कुछ शांत हो गया। राधा की आत्मा गायब हो चुकी थी। हवेली में सब कुछ सामान्य लगने लगा। दरवाजा अपने आप खुल गया। राकेश, अमित और सुरेश डर के मारे भागे और गांव लौट आए। अगले दिन जब गांव वाले हवेली पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वह पूरी तरह से जल चुकी थी। अब वहां सिर्फ राख बची थी। गांव में अब भी कहा जाता है कि अगर रात में कोई उस जगह जाता है तो उसे किसी लड़की की सिसकियों की आवाज सुनाई देती है जो अपने पिता को पुकार रही होती है। ऐसे ही हॉरर स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, सूरज हॉरर स्टोरी। और हां, सब्सक्राइब करना मत भूलना। कमेंट में बताना कि स्टोरी कैसा था। अंधेरे का साया। रात के 12 बज रहे थे। सुदीप अपने नए घर में अकेला था। यह घर गांव के किनारे एक पुराने पेड़ के पास था, जिसके बारे में लोग अजीब अजीब बातें करते थे, लेकिन सुदीप को भूत प्रेत की कहानियों पर यकीन नहीं था। उस रात अचानक बिजली चली गई। कमरे में घना अंधेरा छा गया। वह उठकर मोमबत्ती जलाने ही वाला था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। इतनी रात को कौन आ सकता है? वह धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, सामने कोई नहीं था, बस ठंडी हवा का एक झोंका अंदर आया। सुदीप ने सोचा कि यह उसका भ्रम होगा और वापस पलटा, लेकिन तभी उसे लगा कि कमरे में कोई खड़ा है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। जब उसने टॉर्च की रोशनी उस ओर डाली तो उसे एक परछाई दिखी, एक लंबा काला साया जिसकी लाल चमकती आंखें सीधा उसे घूर रही थीं। सुदीप चीख भी नहीं पाया। साया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए। अचानक साया हवा में घुलने लगा और एक धीमी फुसफुसाहट गूंजी, तूने इस घर को चुना?